आप पहले ही आवाज़ उठा रहे थे कि ये तौसी देना चाहते हैं चेयरमैन नैब को। अब तो वज़ीर कानून ने वाज़े तौर पर कह दिया कि फ़ाइनल नहीं है, मगर हम ज़रूर इस हवाले से वज़ीर आज़म सोच रहे हैं और कानून बदलने का भी सोच रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही बदल दिया जाए कि इनको 4 साल की तौसी दे दी जाए और उसके बाद उसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उसकी तस्दीक भी करा ली जाएगी। तो अपोजिशन क्या करेगी या फिर क्या कर लेगी अगर हुकूमत ये करने जा रही है? देखिए, बदनीयती तो साफ नज़र आ गई ना कि एक कानून बड़ा वाज़े है कि मुशावरत के साथ आपने चेयरमैन नैब को मुकर्रर करना है ताकि जो गैर जानबदारी है नैब के अंदर वो नज़र आए। ये उस कानून की स्पिरिट थी। अब उसके अंदर कोई एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, री अपॉइंटमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि मुशावरत शुरू करें और जो भी नाम सामने आते हैं उनमें एक पर कंसेंसस हो जाएगा। ना हुआ तो जो तरीका मुरवजा तरीका है उसके ज़रिए नया चेयरमैन नैब आ जाएगा। लेकिन एक 76 साल के आदमी को एक्सटेंशन देना महज इसलिए कि वो आपके कब्ज़े में है, तो पूरा निज़ाम जो ये नाम निहाद एहतसाब का है, ये पहले ही इस पर अवाम का यकीन उठ चुका है। हुकूमत भी मफलूज है इसकी वजह से। तो ये तो मुल्क की मज़ीद तबाही का बाइस बनेगा। मगर भाई साहब, आप कह रहे हैं कि उनको सिर्फ इसलिए कि उनके कब्जे में है, वो तो ये कह रहे हैं कि नैब की कारकर्दगी हमारे टाइम में सबसे बेहतर है, नैब ने हमारे वक्त में सबसे बेहतर रिकवरीज की हैं और जाहिर है उस वक्त चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल साहब हैं। जी, ये मेरा ख्याल अगर आप वज़ीर ख़जाना से पूछ लें तो आपको बता देंगे कि नैब की क्या कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि उनसे पूछ लें, वो आपको बताएंगे। उन अफसरों से पूछ लें जो मुल्क चलाते हैं। आपको जो नैब की हकीकी नुकसान है वो आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि जब फैसले नहीं हो पाते और मुल्क का नुकसान होता है उसको कोई गिन नहीं सकता। आपने खुद सिर्फ एक मामले पर, LNG के मामले पर आपने खुद देख लिया है, और मेरा ये अंदाज़ा है, आपका अंदाज़ा उससे थोड़ा कम है, लेकिन जो अगले 3 साल में आपने तकरीबन $8 अरब का नुकसान अपना कर लिया है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि पेट्रोलियम डिवीज़न के अफसरान कोई फ़ैसला करने को तैयार नहीं थे। अभी एक ताज़ा तरीन मिसाल है कि जो एंग्रो टर्मिनल है जिसका केस हम पे चल रहा है, उस कंपनी ने उस टर्मिनल में 33% कैपेसिटी बढ़ाने का अपने ख़र्चे पर फ़ैसला किया। लेकिन सुई सदन ने कहा कि नहीं, तुम ये $450 मिलियन का पुराना का नया शिप भेज दो और वो 17 साल पुराना शिप वापस ले आओ जिसकी कैपेसिटी जो है वो इससे 33% कम है। ये आज मुल्क की हालत है। जब आपके मुल्क में एनर्जी का क्राइसिस है, आपको LNG मज़ीद चाहिए, तो आपके बोर्ड्स, आपके अफसरान कोई फ़ैसला सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि नैब का खौफ है। ये मैंने 2 मिसालें आपके सामने रख दी हैं। ये अरबों डॉलर का नुकसान जो है ये सिर्फ और सिर्फ नैब और इसके चेयरमैन की वजह से हुआ है। मतलब तो कारकर्दगी उनकी है क्या? ये ज़ाहिर नैब का जो मामला ये ताबिश गौहर साहब भी कह चुके हैं और हमारे शो में बात कर चुके हैं, या वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी हमारे प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। मगर इस हुकूमत का बयानिया है एहतसाब का, और उस एहतसाब के बयानिए को सूट करते हैं अगर चेयरमैन नैब, और हुकूमत कहती है इनकी बहुत ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि कंसल्टेशन करनी है लीडर ऑफ द अपोजिशन से, वो सिर्फ इनके टर्म में एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे हैं वज़ीर कानून, वो कह रहे हैं इस बात पर भी गौर हो रहा है कि जो कंसल्टेशन वाला मामला है इसका भी बदल दिया जाए। तो बाय ऑर्डिनेंस अगर दोनों बातें बदल दी जाती हैं नैब के कानून में कि ना तो लीडर ऑफ द अपोजिशन से एक कंसेंसस डेवलप करना है या मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी है, और ना ही 4 साल के लिए एक्सटेंडेबल नहीं होगा उनका, और इसको भी बदल देना है, तो फिर आप क्या कर लेंगे? अपोजिशन कर क्या लेगी शोर मचाने के अलावा? और चेयरमैन नैब को आप ही को भुगतना पड़ेगा जैसे जावेद इकबाल साहब को। और क्या चाह रहा है आपके पास? हमने उनको भुगत लिया है। आप जो केस बना सके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, एक करप्शन का केस आज तक ये चेयरमैन नैब या नैब नहीं बना सकी। हर चीज़ उन्होंने टटोली है, हर हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया है, और इन्हीं के सामने इस मुल्क के अंदर हज़ारों अरब रुपए के स्कैंडल हो गए और ये उनको छुपाई फिरते हैं। आप चीनी का स्कैंडल देख लें, गंदम का स्कैंडल देख लें, दवाइयों का स्कैंडल देख लें, LNG का स्कैंडल देख लें, तेल के स्कैंडल देख लें। कौन सा मामला है जो मुल्क के अंदर स्कैंडल नहीं है? लेकिन वो इस नैब को, इसके चेयरमैन को नज़र नहीं आता। तो इनको ऐसा ही आदमी चाहिए
बल्कि अगर आपने कानून बदलना ही है तो अपने ज़ाती मुलाजिम को बना दें नैब का चेयरमैन, वो और भी आसानी आपको हो जाएगी ये एहतसाब के अमल में। मगर मैं वैसा मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर आपने बदलना है इस बात को रोक सकती है या नहीं? इवेंचुअली आप क्रिटिसाइज कर लेंगे मगर कबूल कर लेंगे, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं। पार्लियामेंट में भी अक्सरियत उनके पास है, ऑर्डिनेंस लाते हैं, बाद में पार्लियामेंट से भी उसकी मंजूरी करा लेते हैं और अलाइज उनके साथ मौजूद है, तो आप कर कुछ नहीं सकते हैं सिवाय आवाज़ उठाने के। ये है, या फिर आप कानूनी चाराजोई करेंगे? जी, कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक हुकूमत बदनीयती पर उतर आए और वो फैसला कर ले कि हमने ना मुल्क में कानून की परवाह करनी है, ना आइन की परवाह करनी है, हमने ना जो इखलाकी कदरें होती हैं उनकी परवाह करनी है, सियासत में जो मोरालिटी होती है उसकी परवाह नहीं करनी, तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तो ख़ुद फैसले दे चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर पाएगा कि ये जो हुकूमत ये बदनीयती पर मबनी कानून साजी करना चाहती है इसकी क्या हैसियत है। मगर और भाई पाकिस्तान अक्सर असल फैसला तो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। मगर भाई साहब, एक मसला तो है कि वज़ीर आज़म कंसल्टेशन करें लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, उसमें भी हुकूमत का एक मौक़िफ़ है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पर तो खुद केसेस हैं, अब उनसे उनका तो क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनके ऊपर केस है, उन्हीं से उस इदारे का सरबरा बनाने के लिए कंसल्टेशन कर लें जिस इदारे ने उनके खिलाफ केस बनाया है, तो ये कैसे मुमकिन है? ये शख्स से कंसल्टेशन नहीं होती, ये अपोजिशन से कंसल्टेशन होती है। हमारे वज़ीर ख़जाना भी जब वज़ीर ख़जाना बने थे उन पर भी नैब के केसेस थे, तो ये नैब के केस तो बनाना बड़ा आसान काम है, एक दिन में नैब का केस बन जाता है, यहाँ कौन सी देर लगती है। तो आपने कंसल्टेशन अपोजिशन से करनी है, वो आपको नाम देंगे, आप उन नामों पर एतराज़ कर दें कि भाई ये नाम ठीक नहीं है। हम जो आदमी इस वक्त है जिसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, आप नए नाम दें, उन पर बात हो जाएगी, कंसल्टेशन हो जाएगी और बात ख़त्म हो जाएगी। इनको तो आपने बनाया था ना चेयरमैन नैब, उस वक्त आप थे वज़ीर आज़म, मगर बाद में अब आप कह रहे हैं ये इन वज़ीर आज़म के काबू में है। हुकूमत कहती है कि भाई हमने थोड़ी लगाया है, आपने, और उस वक्त की अपोजिशन थी पीपल्स पार्टी, उन्होंने लगाया है, मगर आप कहते हैं काबू में इनके हैं। देखिए, जब हमने लगाया तो हमने कोई ज़ाती मुफाद के लिए नहीं लगाया था, ये कंसल्टेशन हुई, दो अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन हुई जिसमें PTI भी शामिल थी, और वहाँ पर एक नाम पर हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अब हमें तो नहीं पता था कि उनके हालात क्या हैं, कानून जानते हैं नहीं जानते हैं, क्या उनके मामलात हैं, तो बहरहाल वक्त ने साबित किया कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। मैं तो सारे पाकिस्तान से माफ़ी मांग चुका हूँ कि जो कंसल्टेशन में जो हमारा हिस्सा था उसकी मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। तो अब अगर आज गलती हो गई है तो आप गलती को दोहराना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।